सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अशुल सेन आज आपके सामने एक्टिव पैसे के अगले पार्ट के साथ आया हूँ, जो कि हमारा आज होगा 5वां पार्ट। उम्मीद है पहले आपने 4 पार्ट देखे होंगे और वो आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और इसी के साथ आज हम लोग थोड़ा सा पुराना रिकैप भी करेंगे, जो एक पार्ट छूट गया था जो कि था WH रूल, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा रूल पढ़े थे। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक रूल बचिया था, वो था WH वर्ड का। उससे पहले हमने अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट कर लिए थे। चलिए देखते हैं। व्हेन, अच्छा पहले WH रूल देख लीजिए। WH रूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा बाई, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर आखिर में हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब पहला सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। When have I done it, यानी कि ये मैंने कब किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आएगा when, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो भैया इट के हिसाब से क्या लगेगी, हैज लगेगी। क्या लगेगी, हैज लगेगी। When has it। अब उसके बाद फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, डन। व्हेन हैज इट बीन डन। फिर भैया क्या आ जाएगा, एजेंट हमारा बाई आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर रहता है WH वर्ड, फिर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस देखें। पहला कौन सा है, व्हेन हैव आई डन इट। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, WH वर्ड लिख दिया, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आई मीन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा जो कि है WH यानी हु से स्टार्ट है, और हु वाले सेंटेंस के लिए एक अलग नियम रखते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई वोम लगाएंगे। तो भैया बाई वोम लगा दिया। जैसे आप बाई वोम लगाएंगे, अब सेंटेंस जरा देखते हैं क्या है। हु हैज रिटन दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा है। तो भैया हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में। पहले समझते हैं, यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो भैया इसी तरीके से सबसे पहले क्या लगेगा, बाय वोम, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, किसके हिसाब से आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस लेटर, बाय होम हैज दिस लेटर। और फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसके हिसाब से रूल के हिसाब से आएगा बीन, बाय होम हैज दिस लेटर बीन रिटन। अब इसमें और भी कुछ तो है नहीं, तो इसीलिए बस हम यहीं पे सेंटेंस अपना छोड़ देंगे, क्योंकि बाई होम जैसे कि चाहे हम अंत में लगा दें, चाहे हम इसको पहले लगा दें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाई होम पहले लगा सकते हैं। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होगा पास्ट इंडेफिनिट। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि होगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट आप जानते हैं कि बीते हुए वक्त की बात करता है, यानी कोई कार्य हो चुका होता है या फिर कोई कार्य पहले समय में हुआ था, उसके लिए हम लोग किस रूल का इस्तेमाल करते हैं, किस काल का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, या कहा जाए पास्ट टेंस का। तो उसी में से हम लोग पास्ट टेंस से पहला रूल लाए हैं, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूल समझते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, वाज वर्ब। फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा एजेंट बाई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, ही रोट ए लेटर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म दी होती है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तो भी आप पास्ट के टेंस को कैसे पहचानेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, आई मीन सेकंड फॉर्म दी होगी। कौन सी फॉर्म दी होगी, सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ही बेटा क्रिया आ गई, क्रिया के जस्ट बाद जो भी नाउन आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो भैया ए लेटर, लेटर पकड़ लिया, ए लेटर। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया एक वचन है, लगा दो फिर वाज, ए लेटर वाज। अब रोट यानी कि राइट की फॉर्म सेकंड फॉर्म है रोट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। ए लेटर वाज रिटन। अब किसके द्वारा लिखी गई है, उसके द्वारा। तो भैया बाय
हिम, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सेंटेंस आपको खुद से करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिएगा। इसमें 2 एप्पल्स है, यानी कि 2 एप्पल, यानी कि बहुवचन है। जब बहुवचन है तो इसमें आप हेल्पिंग ऑफ वर लगाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ एन एप्पल होता तो आप वाज लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे संख्याएं 1 से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर वर लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं रूल निगेटिव का, जो कि है इस प्रकार, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम वही रूल रहेगा, बस थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, नॉट आ जाएगा। थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे, हमारा निगेटिव का रूल तैयार है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, ही डिड नॉट कुक द मील, उसने मध्याह्न भोजन तैयार नहीं किया है, उसने मध्याह्न भोजन नहीं तैयार किया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, क्रिया के बाद जो भी नाउन आ जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द मील, अब द मील एक वचन होगी क्योंकि एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मील के साथ क्या लगा रहे हैं हम लोग, वाज। द मील वाज नॉट, अब कुक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, कुक्ड आ जाएगी, आई मीन थर्ड फॉर्म, द मील वाज नॉट कुक्ड बाय। अब किसके द्वारा, इसके द्वारा, तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम हो जाएगा। बस इसमें आपको कंफ्यूजन रहती होगी डिड, बेटा याद रखिएगा जब भी आप हेल्पिंग में वाज वर लगा देंगे फिर उसके बाद डिड का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहेगा। क्यों, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन अब हमको पैसिव वॉइस में कैसी वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म चाहिए तो उसके लिए डिड को तो हटाना ही पड़ेगा, इसीलिए उसकी जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, वाज या वर लगा देता है। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में देखा होगा, जब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या रहती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या तो फिफ्थ फॉर्म रहेगी, वहां पे मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डू और डज को एलिमिनेट कर देते हैं। जब डू या डज को हटाते तो उसके कुछ तो लाना पड़ेगा, तो हम लोग वहां पे इजार हम लाते थे। लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात है यहाँ पे पास्ट की बात है, तो हम लोग कौन सी हेल्पिंग ला देंगे, वाज वर ला देंगे। और जैसे ही वाज वर ला देंगे तुरंत ही कौन सी चीज हट जाएगी, डिड का इस्तेमाल हट जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सेंटेंस आपको अपने आप बना के लाना है, अगर ये सेंटेंस आप समझे हैं। चलिए इंट्रोगेटिव का कुछ रूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है। बस इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी रूल सेम रहता है और कोई अंतर नहीं है। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज या वर, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर आखिरी में हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, डिड ही हिट द बॉल, क्या उसने बॉल को मारा या क्या उसने बॉल मारी। अब भैया ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के जस्ट बाद जो भी नाउन आ जाएगा वो हमारा क्रिया, यानी वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और द बॉल है, अब बॉल क्या है, एक बॉल को मारेगा ना, जब एक बॉल को मारेगा तो हम लोग हेल्पिंग क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, वाज द बॉल, वाज द बॉल। अब यहाँ पे सीधे से हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट, हिट की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिट ही होती है, हिट की तीनों फॉर्म भैया हिट रहती हैं। वाज द बॉल हिट, अब किसके तरह, उसके तरह, तो बाय हिम, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो अगला सेंटेंस आपको होमवर्क में मिलेगा, ये सेंटेंस आप खुद से करके लाएंगे। चलिए देखते हैं अगला रूल, देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अगला रूल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है, बस थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बाकी रूल आपका सेम रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, डिड आई नॉट स्टील द पेन, क्या मैंने पेन नहीं चुराया है। अब ये तो मुझे हालांकि पता है कि चुराया नहीं है, लेकिन बात सेंटेंस की है। चलिए देखते हैं, डिड आई नॉट स्टील द पेन, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिया के बाद क्या आ रहा है, द पेन, तो हम लोग इसके साथ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, वाज द पेन, वाज द पेन। अब थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट, वाज द पेन नॉट, वाज द पेन नॉट, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या आ जाती है, स्टोलन, वाज द पेन नॉट स्टोलन। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो भैया बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग लगा देंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट और थर्ड नंबर पे हमारा नॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा स्टोलन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा एजेंट बाई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि आई का मी। ओके, उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस ही आपके लिए होमवर्क में है, और अब जो पिछली क्लास का कुछ होमवर्क रह गया था वो जो है आज आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ पे सारे जितने भी होमवर्क है अपना चेक कर सकते हैं। अगर सही हो तो भी बताइएगा, ना सही हो कोई बात नहीं, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगली क्लास इसकी जल्द ही पड़ेगी। लेकिन
ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही साथ बने रहेंगे। अगली क्लास के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, जय भीम, जय भारत।